हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसकी वजह से क्लास नहीं कर पाया था मैं यूट्यूब पर। चलिए फिर मैं आज आपके लिए क्लास लेकर के आया हूं। आज हम आपके लिए करेंगे एक टेस्ट सीरीज, यानी यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए जो वैकेंसी चल रही हैं उनके लिए आज हम करेंगे एक टेस्ट सीरीज। ठीक, जो टेस्ट सीरीज आपकी होगी ना वो बड़ी गजब तरीके की होगी, बड़ी बढ़िया होगी। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें आराम आराम धीमे धीमे पढ़ना है। ओके बेटा, चलिए। तो आज यानी बेसिक तरीके से हमें पढ़ना है। ये चीज़ नहीं है कि जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा, यानी थ्योरी बताऊंगा उसकी। अब जैसे आपने टॉपिक तो पढ़ा नहीं होगा और कुछ लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा तो वो आसानी से कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए हम इसी के साथ आपके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आ जाइए, आप अपने पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए पढ़ो बेटा पहला क्वेश्चन। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है बेटा, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का कैसा है, दोगुना है, और आधार कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, सबसे पहले तो हमें क्षेत्रफल पता होगा तभी तो हम कर सकते हैं। चलिए, तो पहले नंबर हम जानेंगे बेटा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए मैं पहले आपको त्रिभुज बनाता हूं। ये हो गया आपका बेटा त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज ये ए और ये बी और ये सी, तो त्रिभुज ए बी सी। अब देखो, इस ए के सामने की इसको लेंथ मान ले बेटा हम ए, इस बी के सामने भुजा को लेंथ मान लें बी, और इसको मान लें सी। कन्फर्म हुआ? तो हम कह सकते हैं कि इस साइड की जो लंबाई होगी, इस भुजा की जो लंबाई होगी वो ए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। ठीक, तो ए सेंटीमीटर, ये कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, और ये कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे एक चीज ये बताओ, ये त्रिभुज है कौन सा। देखो, ए भुजा ये है, बी भुजा ये है, सी भुजा ये है। इसका मतलब सभी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। जब सभी भुजाएं अलग अलग होंगी तो कौन सा त्रिभुज होगा, सम यानी विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा बेटा, विषमबाहु त्रिभुज। और जिसकी दो भुजाएं समान होंगी वो कौन सा त्रिभुज होगा बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, यानी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, वो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। चलिए तो आ जाइए हम इस त्रिभुज को देखते हैं। यानी विषमबाहु त्रिभुज का मतलब कोई भी त्रिभुज हो तो जो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी वो सभी त्रिभुजों में लगेगी। चलिए हम देखेंगे, इसका सबसे पहले देखते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर। क्या होगा बेटा, पेरीमीटर। अब देखो, पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता करना चाहिए कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है किसी भी आकृति की बाहरी भुजा की लंबाई। बाहरी भुजा की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। तो बाहरी भुजा की लंबाई, देखो हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, तो यहां से यहां तक जाएंगे तो ए, यहां से यहां तक जाएंगे तो बी, यहां से यहां तक जाएंगे तो सी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका परिमाप होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर बेटा क्या होता है, अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा, अरे परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमाप का आधा। ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। कन्फर्म हो गया। चलिए इसी के साथ हम अब देखेंगे इसका एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया मतलब यानी क्षेत्रफल। जो एरिया होगा वो आपका क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब यहां से देखेंगे कि क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, यानी जितनी भी भुजाएं हैं बाहरी भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं,
क्षेत्रफल बोलते हैं, यानी इसके अंदर की अगर हम बात करें तो ये बेटा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ये क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब इसकी बात करेंगे, अगर आपकी हाइट दी हुई है, जैसे ये त्रिभुज है, यहां से मैंने लंब डाला, तो लंब मैंने डाला तो ये ऊंचाई कितनी होगी, h होगी। अब इस लंब के लिए, इस ऊंचाई के लिए आधार आपका क्या होगा, जिस भुजा पर हम लंब डालेंगे वही भुजा हमारी क्या होगी, आधार होगी। तो इसके लिए आपका जो आधार होगा वो h और ऊंचाई h होगी और आधार कितना होगा, a होगा। कंफर्म हुआ। अब बात करते हैं, यहां से अगर मैंने लंब डाला, यहां से लंब डाला तो ऊंचाई आपकी ये होगी, ठीक, ये h1 ले लो, ये h2 ले लो। अब ये आपकी क्या हो गई, ऊंचाई। अब इस ऊंचाई के लिए आपका आधार कितना होगा, b होगा। हमने कौन सी भुजा पे लंब डाला, b भुजा पर, तो आपका लंब क्या होगा, b, लंब आधार क्या होगा, b होगा। कंफर्म हुआ। चलिए, अब अगर मैं इस c बिंदु से लंब डालूं, जब c बिंदु से मैं लंब डालूंगा तो यहां से ये हाइट हो गई h3, ठीक। अब ये हाइट हो गई तो इसका बेस क्या होगा, आधार क्या होगा, यानी c आधार होगा। कंफर्म हुआ। तो कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, तो उसका जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आपका जो एरिया होगा बेटा वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। कंफर्म हुआ। अब चलिए यहां से देखते हैं, और एक और एरिया होता है, वो क्या होता है हमारा, अगर हम बात करें एरिया, जब भुजाएं दी हो, आपको हाइट ना दी हो, जब भुजाएं दी होंगी तो जो आपका एरिया होगा वो होगा अंडर रूट में as माइनस ए, as माइनस बी, as माइनस सी, यही होगा। कब होगा ऐसा, जब आपकी क्या दी होंगी, भुजाएं दी होंगी, हाइट नहीं दी होगी, तो आपका जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, अंडर रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब s क्या होगा, ये s होगा आपका सेमी पेरीमीटर। क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। कंफर्म हो गया। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हमें यहां से ये वाला एरिया ध्यान में रखना है कि जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद करता हूं क्वेश्चन को। चलिए बेटा, अब देखिए क्वेश्चन को। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार कितना है, 15 सेंटीमीटर। आधार कितना है, 15 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कोई भी त्रिभुज है, अगर इसकी हम बात करें, एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, ठीक। अब देखेंगे कि 1/2 बेस कितना है बेटा, 15, हाइट कितनी है, 12। बेस कितना हो गया, 15, हाइट कितनी हो गई, 12। तो ये क्या निकल के आ गया, त्रिभुज का एरिया निकल के आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 1/2 गुणा 15 गुणा 12, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक अन्य त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, और उसका जो क्षेत्रफल है ना, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का कैसा है, 2 गुना है। 2 गुना होगा तो इसका हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, 15 गुणा 12। अब ये क्या निकल के आ गया, एरिया आ गया आपका। अब आगे दे रहा है उसकी क्षेत्रफल क्या कर दिया जाए, 2 गुना, और उसका आधार दे रहा है, आधार दे रहा है कितना, 20 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमें एरिया इतना निकाल लिया ना हमने उसका। चलिए अब हम देखते हैं, 1/2 बेस दे रहा है कितना, 20, हाइट निकालनी है और एरिया तो हमने निकाल ही लिया, 15 गुणा कितना, 12। देखो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, अब यहां गुणा कर दोगे फिर इसको काटोगे तो क्या जरूरत है। चलिए इससे हम काट देते हैं इसको, कितने बार, 10 बार। 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया ये बेटा 6 बार। 6 दिया कितना आ गया, 18। तो जो आपकी हाइट निकल के आ गई वो कितने आ गई, 18 सेंटीमीटर। आपकी जो हाइट निकल के आई वो कितनी आ गई बेटा, 18 सेंटीमीटर। कंफर्म हुआ, कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। चलिए बेटा देखो, अगर आपको कोई समस्या आए ना तो कमेंट में आप लोग बोल सकते हो,
बता सकते हो, ताकि मैं अगली वीडियो में जो लेकर के आऊँ ना उसमें आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा सकूँ। ओके बेटा, चलिए तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा पढ़ो अब अगला क्वेश्चन। देखिए, एक साल पहले ए और बी की आय का अनुपात 9:8 था। एक साल पहले की बात की जा रही है, आज से एक साल पहले कितना था? 9:8। तो अभी मैं यहां लिख लूं एक साल पहले, ठीक है, 1 ईयर एगो। एक साल पहले जो रेशियो था वो कितना था? ए अनुपात बी की आय का 9:8। कन्फर्म हुआ यहां तक? आगे पढ़ो। आगे कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात पिछले वर्ष और वर्तमान में, यानी पिछले वर्ष और वर्तमान में। अगर हम माने ये 1 वर्ष पहले का है, 1 वर्ष पहले का है, मतलब क्या होगा? 2021। अभी 22 चल रही है तो हम 2021 का मान लीजिए। अब इसको क्या मानेंगे? 2021 का ये भी होगा, ठीक। अब ये ए की इनकम हो गई और ये बी की इनकम का अनुपात हो गया। अब यहां से दे रहा है ए की इनकम, ये वर्तमान में, चलिए अभी वर्तमान नहीं लिखिएगा, यानी 2021 और ये 2022 का ए का जो अनुपात है वो बेटा कितना है? 3:2। कितना है? 3:2। अगर हम बात करेंगे बी की, तो बी का अनुपात कितना है? देखो 2021 में और 2022 में बी का जो इनकम है का रेशियो है वो है आपका 2:3। कितना है बेटा? 2:3। यदि ए और बी की कुल जो वार्षिक आय है, वर्तमान आय है, वो 12,000 रुपये हो, तो ए की इनकम बताइए या बी की इनकम बताइए। जो भी आपको पूछे उसी को आपको क्या कर देना है? निकाल देना है। चलिए हम यहां से देखेंगे। देखो 2021 में ए की इनकम कितनी है? 3। अब देखो यहां 2021 में कितनी है? 9 है। अब देखो ये तो, अब यहां 3 है, यहां 9 है, बात किसकी हो रही है? 2021 की। तो दोनों जगह कैसी होनी चाहिए? अरे बराबर ही तो होनी चाहिए, बोलो। अब यहां देखेंगे, यहां 3, यहां कितनी निकली? 9। तो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। जब दोनों जगह बराबर होगी बेटा तो बराबर करेंगे, कितने का गुणा कर देंगे? 3 का। अगर हमने 3 का गुणा यहां किया है तो 3 का गुणा यहां भी करना होगा। अब देखिए, चलो बी की तरफ बढ़ते हैं। अब बी की जो इनकम है 2021 में कितनी है? 2, लेकिन यहां तो 2 है नहीं, यहां कितनी है? यहां 8 है। अब जब यहां 8 है तो इसमें हम बेटा कितने का गुणा कर देंगे? बराबर करके। कितने का गुणा करेंगे? 4 का। अब जब 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो अब हमें 4 का इसमें भी करना होगा। अब चलो निकाल लो। अब ए और बी की जो वर्तमान आय का अनुपात होगा वो कितना होगा? देख, वर्तमान मतलब 2022, अभी जो चल रहा है। अब यहां से करेंगे 3 दूनी 6, ठीक। और ये कितना आ गया? 12। इनका रेशियो लेंगे 1:2। कितना निकल के आ गया? 1:2। अब हम कहेंगे कि ए की जो इनकम है 1 रुपया, बी की इनकम 2 रुपया, दोनों की इनकम कितनी हो गई बेटा? 3। और 3 की वैल्यू दे रहा है आपको कितनी? 12,000 रुपए। कितनी दे रहा है? 12,000 रुपए। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 4,000 रुपए। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो गई? 4,000। और बी की कितनी हो गई? 8,000। तो जो भी आपका आंसर पूछे तो आप लोग बता सकते हो। यानी ए की इनकम कितनी? 4,000, बी की इनकम कितनी? 8,000। कन्फर्म हो गया? कोई समस्या, दिक्कत? मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ बराबर करना है, ठीक। कर लोगे ना? चलिए मैं इसी क्वेश्चन का एक दूसरा टाइप आपको बता रहा हूं, है इसी लेवल से, लेकिन जल्दी हम कर सकते हैं थोड़ा। चलिए इसको मिटाओ। समझ में आ गया ना पूरी तरीके से? चलो, और आप लोग ना क्वेश्चन को पहले समझा करो। जब तक पहले क्वेश्चन को आप लोग नहीं समझोगे ना तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए बेटा? क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को हमें समझना है सबसे पहले। अब एक चीज ये बताओ, आपको यही नहीं पता होगा कि हमें करना क्या है? बताओ, अब आपको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है तो क्या करोगे? बताओ। कुछ कर सकते हो?
नहीं। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो या चार बार पढ़ो, जब तक पढ़ते रहना है जब तक अच्छे से समझ में ना आ जाए, उसी के बाद हम उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक, चलिए तो मैं इसको मिटा सकता हूं। देखना, अब समझना अच्छे से। चलिए, ए की इनकम जो है ना, एक वर्ष पहले मतलब 2021 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। चलो लिख लो, एक वर्ष पहले और वर्तमान में, प्रेजेंट में उनकी अनुपात है वो कितना है, 3:2। और बी की कितनी है बेटा, 2:3। अब देखो, एक वर्ष पहले यहां कितनी है, 3, और यहां एक वर्ष पहले कितनी है, 9। अब ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, अभी करके दिखाया मैंने। तो अब देखो, इनकी वर्तमान एज निकालेंगे हम, ए और बी की वर्तमान, यहां लिख लो वर्तमान, A/B, ठीक, A/B निकाला। देखो, ए की इनकम कितनी थी 2021, 9, और यहां कितनी है, 3। अब देखो, 3 की वैल्यू कितनी, 9, तो एक की वैल्यू निकालेंगे, 9 बट्टे कितना होगा, 3। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, अरे एक की वर्तमान आय कितनी है, 2, 2 की तो वैल्यू चाहिए। देखो, एक की वैल्यू इतनी, 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का गुणा। चलिए, अब यहां से हम देखेंगे ये क्या है, इस 2 की वैल्यू कितनी है, 8, तो एक की वैल्यू निकालेंगे, 8 बट्टे कितना होगा, 2। ठीक, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 3 की। अब कर दो बेटा, इससे ये कट गया 3 बार, इससे ये कट गया 4 बार, अब कुछ कट रहा है, देखो 3 से 3 कट गया, इस 2 से कट गया ये 2 बार, तो आपका अनुपात निकल के आ गया 1:2। ए की इनकम 1 और बी की इनकम 2। अभी मैंने किया था आपका 3 की वैल्यू 12,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। तो इस एक की वैल्यू कितनी होगी, 4,000, इस 2 की वैल्यू कितनी होगी, 8,000। कन्फर्म हो गया, बोलो कोई समस्या। चलिए, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी रेशियो दिया हो। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम पढ़िए, ठीक, चाहे आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्यों ना हो, पहले हमें क्या करना है, आराम आराम पढ़ना है, यानी समझते हुए चलना है। ओके बेटा, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार से बने त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक और त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को अनंत तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार से बने सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, यानी योगफल बताइए। क्षेत्रफल का क्या बताना है हमें, योगफल बताना है। चलिए, पहले नंबर में आपको बताता हूं और समझाता हूं थोड़ा अच्छे से। इधर देखो बेटा, ये त्रिभुज हुआ, समझना, ए बी और सी त्रिभुज हुआ कितना, ए बी और सी। अब क्वेश्चन कह रहा है ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। जब समबाहु त्रिभुज होगा तो सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु को, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर के एक क्या बनाया गया है, त्रिभुज बनाया गया है। एक त्रिभुज बनाया गया, फिर इनकी मध्य, फिर दोबारा से इनके मध्य बिंदु को मिलाकर के एक और त्रिभुज बनाया गया, ठीक। और यह प्रक्रिया कहां तक चली बेटा, अनंत तक। अब फिर आगे बनाया गया, फिर बनाया गया, लेकिन एक बार तो ऐसा होगा कि ये क्या होगा, एरिया कैसा आ रहा होगा, यानी शून्य हो जाएगा उस जगह। एक तो कंडीशन ऐसी आनी ही है, ठीक। तो इसके सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है और फिर हमने उसको जोड़ना है। चलिए, तो हम करेंगे वैसे। पहले थोड़ा सा समझिए इसके बारे में। देखो इधर, ये त्रिभुज है आपका, ठीक। इसकी मध्य बिंदु को मिला करके
हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया। ठीक, ये ए बी सी डी ई और ये एफ। देखिए ये त्रिभुज है आपका। अब इसके मध्य बिंदु को मिलाकर के एक क्या बनाया, त्रिभुज। तो अब यहां से हम देखेंगे, देखो ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, हमने कितने त्रिभुज कितने भागों में डिवाइड होंगे, 4 भागों में डिवाइड हो। अब देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये सभी आपस में कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। सभी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का कितना होगा बेटा, 1/4, क्योंकि हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 4 में। तो कितना आ जाएगा, 1/4। अब चलो चलते हैं 1/4। अब देखेंगे इसका 1/4 होगा। अगर इसका एरिया, पूरे का एरिया अगर आपका दिया हुआ है बेटा 60, कितना दिया हुआ है 60, तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका कितना कर देंगे, 1/4, तो कितने बार कट गया, 15 बार। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कन्फर्म हुआ, कोई समस्या तो नहीं है यहां तक। चलिए अब देखो हम आगे देखते हैं। समझना बेटा ध्यान से। चलो अब देखो इस पूरे त्रिभुज की बात करें, अगर हम मान लें कि इसका एरिया दिया तो है नहीं, यानी दे रहा है, जो भी दे रहा है, चलो दे तो रहा है। ये ए बी और सी का एरिया हमने मान लिया अपनी तरफ से ए है। एरिया कितना है बेटा, ए। अब देखो इस त्रिभुज की हम बात करेंगे तो इसका यानी DEF का हमें एरिया चाहिए। तो क्या होगा, देखो इस त्रिभुज का 1/, कितना होगा बेटा, 4, यही तो होगा। इस पूरे त्रिभुज का कितना होगा, 1/4। अब हमें इसका एरिया चाहिए। ठीक है, इसको मान लो PQR जो भी है। अब हमें इस PQR का एरिया चाहिए होगा, तो क्या करेंगे, अब इसके बाहर वाले त्रिभुज का 1/4, यानी इसका भी कितना होगा, 1/4। कन्फर्म हुआ। देखो सभी को क्या करना है, हमें जोड़ना ही तो है। अब आगे हम चलेंगे, ठीक, आगे निकालेंगे तो इसका भी यही होगा, 1/4। कितना होगा, 1/4। और यह प्रक्रिया कहां तक चलेगी, अनंत तक। यह प्रक्रिया कहां तक चलेगी, अनंत तक। अब हमने क्या करना है, इनको जोड़ना है, सबको क्या करना है बेटा, सबको जोड़ना है। अब सबको हम जोड़ेंगे तो देखो कॉमन कुछ आ रहा है, ए कॉमन आ गया हमारा यहां से। तो यहां कितना बच गया, 1 + 1/4 + 1/, देखो 4 × 4 का मतलब मैं यहां ये लिख सकता हूं 4⁴ लिख सकता हूं या नहीं, बताओ। अब यहां से हम देखेंगे, यहां पर 4⁴ ऐसे ही आगे चलता हुआ चला जाएगा। अब हमने देखो ए बाहर हमने ले लिया। अब यहां से हम देखेंगे इसका हम जोड़ना है इसको। अब ये क्या बनी आपकी, एक सीरीज बन रही है या नहीं बन रही, बताओ। जैसे इधर देखो सीरीज जो आपकी होगी, यानी इनका हम सम निकालेंगे। ठीक है, इस सीरीज का अगर हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, योगफल चाहिए, और वो भी कहां तक का बेटा, अनंत तक का। तो आपका होता है A/1 - R, A/1 - R। अब आप बोलोगे सर ए क्या है, ए का मतलब होगा फर्स्ट टर्म। कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म, यानी प्रथम पद। क्या होगा, प्रथम पद कितना है, ए। अगर हम बात करते हैं कि सर आर क्या होगा, आर होगा आपका कॉमन डिफरेंस या कॉमन टर्म्स। ठीक है, चलो डिफरेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहां से हम देखेंगे कि ये आर कैसे निकालेंगे। अब आर निकालने के लिए हमारे पास आर निकालेंगे हम, क्या होगा, फर्स्ट। ठीक, आर आपका होगा सेकेंड टर्म अपॉन में बेटा फर्स्ट टर्म। कौन सा होगा, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म। आपका क्या निकल के आ जाएगा, डिफरेंस निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, आर की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखो आर की वैल्यू हम निकालेंगे यहां से। फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, देखो सेकंड टर्म की बात हो रही है, 1/4, और फर्स्ट टर्म कितना है
1। तो 1 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 1/4। अब देखो हमें योगफल निकालना है इसका, इस पूरी सीरीज का अगर हम योगफल निकालेंगे तो देखो कितना आएगा। यहां से देखिए फर्स्ट ए की वैल्यू कितनी, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी निकली, 1/4। आर की वैल्यू 1/4 निकली। तो अब हम यहां से करेंगे 1/4 1 4, 4 में से 1 घटाएंगे बेटा, 3/4। अब देखो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4/3। कितना आंसर होगा, 4/3। अब यहां से हमने देखा कि 4/3 निकल के आ गया, किसका मतलब, इसी का तो मतलब निकल के आ गया, यानी इस त्रिभुज का एरिया ही तो है ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल गुणा में कितना होगा, इसका वैल्यू हमने निकाली, इसको सबका योगफल किया तो कितना आ गया, 4/3। तो हमने गुणा में कितना कर देना है, 4/3। यही होगा आपका सभी त्रिभुजों का योगफल। जितने भी ये त्रिभुज होंगे ना अनंत तक, उन सभी का जो योगफल होगा वो क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल गुणा में 4/3। आया समझ में, बताओ। अरे ये जो हमारी श्रेणी होती है इसके लिए ये होता है जोड़ने का, यानी कॉमन डिफरेंस निकालने का। सभी का योगफल हम निकालेंगे, यानी गुरुत्व श्रेणी GP आपने पढ़ी होगी, ठीक। नहीं पढ़ी है तो इसका अनंत तक का जो योगफल होगा वो क्या होगा, A/1 माइनस के R। क्लियर हो गया। अब देखो A का मतलब प्रथम पद, ठीक, R का मतलब कॉमन डिफरेंस, इनमें कितना डिफरेंस है, और R निकालने के लिए आपका क्या होगा, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, यानी द्वितीय पद बट्टे में प्रथम पद। कंफर्म हो गया पूरी तरह से। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ये क्वेश्चन तो आसान है लेकिन इसकी जो थ्योरी है ना उसको हमें एक बार समझना है अच्छे से। अगर एक बार ये चीज समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं आसानी से, ठीक। चलिए तो इसको मैं मिटाता हूं, फिर क्वेश्चन को करता हूं। चलो देखो बेटा, अब हमें देखा है, अब आपको दे क्या रहा है, अब आपको दे रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 36√3। हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, 4/3 से गुणा कर देना। अब इससे ये कट गया कितने बार, 12 बार, 12 चौके 48, अंडर रूट कितना हो गया बेटा, 3। आ गया समझ में। तो जो आपका एरिया निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 48√3 वर्ग सेंटीमीटर। कंफर्म हो गया, बताओ। अब आपको एक चीज ये समझ में आ गई तो अब जो अगला क्वेश्चन होगा ना अब अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे चलो मान लो मैंने अभी क्वेश्चन का आपको बोला कि त्रिभुज ABC त्रिभुज है कोई, उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। उसके मध्य बिंदु को मिला करके एक त्रिभुज बनाया गया, यानी उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर के एक त्रिभुज बनाया गया, फिर उसकी मध्य बिंदु को मिलाकर के एक और त्रिभुज बनाया गया, ठीक है। इस प्रकार ये कहां तक जारी किया गया बेटा, अनंत तक। तो सभी त्रिभुजों को मिलाकर के उसका क्या बताना है, योगफल बताना है। तो देखो 60 है ना, तो 60 का गुणा किसका करना है, 4/3 का। सीधे सीधे कर दो, 15 बार, 15 यानी कितने बार, 20 बार कट गया बेटा। अब देखो 20 बार कटेगा तो कितना हो गया, ये 80 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो गया, 80 वर्ग सेंटीमीटर। अब कर सकते हो आसानी से। चलिए ठीक बेटा, अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझते हुए चलिए। जहां पर कोई दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ठीक। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसको देख सकें। ओके बेटा, चलो अब अगला आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक। इसको समझना है हमें, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4
प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। इसका हमें बताना है कि इसका औसत बताइए, एवरेज बताइए। ओके बेटा, इसका हमें क्या बताना है? फाइंड एवरेज। क्या बताना है? एवरेज। तो आपको एवरेज बताना है। तो देखो एवरेज बताने के लिए सॉरी, एवरेज बताने के लिए क्या है? सबको जोड़ो, जितनी भी संख्या है सबसे भाग दे दो। लेकिन अभी तो आपका ये छोटा है, अगर बढ़ा दे दिया जाए तो क्या करेंगे? यानी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो अब हमें क्या बताना है? एवरेज बताना है। इससे पहले हमें कुछ चीजों को जानना होगा, तब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब देखो इसका मतलब क्या होगा। इस सब को देखो, 1 का वर्ग मैं बोल सकता हूं, बोलो 2 प्लस 2, यानी 2 बार हमने जोड़ा तो मतलब बोल सकते हैं 2 गुणा 2। तो ये क्या हो गया? 2 का वर्ग। क्या हो गया? 2 का वर्ग। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 3 का वर्ग। यानी 3 के वर्ग का मतलब क्या होगा? देखो 3 को जोड़ा 3 बार तो 3 का गुणा हम 3 से कर दें। 4 को जोड़ा 4 बार तो 4 का गुणा 4 से करेंगे, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। यही तो हो गया। अब देखो ये क्या बन गया आपका? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बन गया ना। अब इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है बताओ मुझे? इसका फॉर्मूला होगा n माइनस 1 2n प्लस होता है, बट्टे में कितना होगा? 6। यानी n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे में कितना होगा बेटा? 6 होगा। कन्फर्म हुआ। अब यहां से हम देखेंगे, अब इसका योगफल निकालेंगे, फिर जितनी भी संख्याएं उससे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? योगफल निकालेंगे। पहले समझो, डिटेल में समझो अच्छे से। अब यहां से देखेंगे इसका योगफल निकालेंगे। n की वैल्यू कितनी होगी बताओ? n की वैल्यू हमारी होगी इसके लिए 5। इसके लिए जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5। तो गुणा कर दो, 5 गुणा 6, 5 दूनी 10 और 1 11, बट्टे में कितना हो गया? 6। तो जो आपका योगफल निकल के आ गया वो बेटा कितना आ गया? 11 पंजे 55। अभी एवरेज नहीं है, योगफल निकला है कितना? 55 ही तो निकला। अब आपको क्या देखना है? अब संख्याएं पता करने। क्या संख्याएं 5 हैं आपकी? देखो 1 2 3 4 5। संख्याएं 5 नहीं है। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यही तो संख्याएं हैं। अब संख्याएं कैसे निकालेंगे इस चीज को समझो। अब यहां से देखेंगे, देखो 1 1 बार होगा, 2 2 बार होगा, 3 3 बार होगा, 4 4 बार होगा, 5 5 बार होगा। अब ये क्या बन गया? प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बन गया। अब यहां से देखेंगे n प्लस 1 बट्टे में बेटा कितना होगा? 2 होगा। अब यहां से n की वैल्यू कितनी होगी? 5 ही तो होगी। तो 5 गुणा 6 बट्टे में 2, 2 से कट गया बेटा 3 बार। तो ये कितना हो गया? 15 निकल के आ गया। बताओ 15। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 15। अब हमें चाहिए बेटा क्या? एवरेज चाहिए होगा। तो 55 बट्टे कितना कर देंगे? 15। अब ये कट गया 5 से 11 बार, 5 से कट गया 3 बार। तो जो आपका फाइनल एवरेज निकल के आ गया वो कितना आ गया? 11 बट्टे 3। कितना निकल के आ गया? 11 बट्टे 3। आया ना समझ में? ये तो था भाई डिटेल। अब इसको करना कैसे है वो चीज हमें सीखनी है। ठीक, जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक उसको नहीं कर सकते। इसको एक बार मैं मिटाता हूं। चलिए अब देखो, यहां से हम देखेंगे इन सभी का योगफल कितना होगा? योगफल n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे में 6। और इन संख्याएं कितनी है? देखो संख्या हमने यहीं से तो निकाली थी। संख्याएं कितनी थी? n प्लस 1 बट्टे में 2। अब देखो योगफल में अगर हम संख्याओं से भाग दे दें n प्लस 1 बट्टे में 2, ठीक है, कितना हो गया? देखिए n प्लस 1 बट्टे में कितना हो गया? 2 हो गया। यही तो चीज हुई। अब देखो यहां से हम देखेंगे, इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड करेंगे, हम यहीं से तो डिवाइड कर सकते हैं। यहां लिखने की क्या जरूरत है इस चीज को? तो इस चीज को हम यहीं से कर सकते हैं। देखो 6 को अलग कर दो थोड़ा सा, तो 6 यहां कर दें हम इनटू में n प्लस 1 बट्टे में बेटा कितना होगा? 2। अब देखो ध्यान से, अब हमने काटना है। अब हम काटेंगे यहां से, तो देखो n से n कट गया, इससे ये कट गया, 2 से कट गया 3 बार। तो अब जो आपका एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 2n प्लस बट्टे में
3, ठीक। एवरेज क्या होगा 2n प्लस 1 बट्टे में कितना होगा 3। अब किसी को कोई समस्या होगी क्या बताओ। अब देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू क्या 15 होगी, नहीं होगी। n की वैल्यू होगी जो आपका अंतिम नंबर होगा। अंतिम नंबर कितना है 5, कितना है 5 है, ठीक है। तो अंतिम नंबर 5 है तो n की वैल्यू कितनी होगी 5। अब यहाँ n की वैल्यू रख दीजिए, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11 बट्टे आपका आंसर कितना हो गया 3। आया समझ में, अरे बोलो। तो डायरेक्ट हमें इसमें करना है, 5 है, 5 दूनी 10 और 11 बट्टे में कितना हो गया 3, तो हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, इसी के साथ हम देखेंगे। देखो इसको और एक क्वेश्चन अगर दे दिया जाए इसी में, 5 तो 5 बार तक है। अगर आपको बोला जाए कि 6 बार होगा, ठीक है, 7 बार होगा, ठीक है, 8 बार होगा, तो हम कैसे करेंगे, ठीक। तो अब अंतिम नंबर कितना है बेटा 8, तो n की वैल्यू कितनी होगी 8। अब 8 दूनी 16 और 1 17 बट्टे में कितना होगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हो ना, यानी n की वैल्यू 8 दूनी 16 और 1 17 बट्टे कितना हो गया 3। उम्मीद है समझ रहे होगे अच्छे से। चलिए तो देखें अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अब बेटा। चलो और ध्यान से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर देने की, ठीक है बेटा। चलो अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका रिलेटेड होगा शंकु और किससे, बेलन से। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि शंकु क्या होता है और बेलन क्या होता है, ठीक। चलिए चलो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बेलन की। किसकी बेटा, बेलन की। यहां से देखिए दोनों को समझाऊंगा अभी मैं एक साथ ही। ये बन गया भाई बेलन, ये क्या बन गया बेटा बेलन, ठीक है। तो बेलन को क्या बोलते हैं सिलेंडर, क्या बोलते हैं बेटा सिलेंडर। अब यहां से देखिए, ठीक है, इसकी ये त्रिज्या होगी, बेस कैसा होगा, इसका जो बेस होगा एक वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, एक वृत्ताकार होगा। इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी r हमने मान ली, दिख रहा है ना। अब इसकी हाइट कितनी होगी h, हाइट कितनी होगी h होगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके किसकी वक्र पृष्ठ की बेटा, वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी सरफेस एरिया। क्या होगा बेटा सरफेस एरिया। चलिए अब देखो सरफेस एरिया के बारे में हम जानेंगे, यानी वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो पहले ये चीज जानिए, जैसे ये मार्कर है, क्या है मार्कर है ना। अब ये कैसा है, एक सिलेंडर आकार का ही तो है, एक बेलन आकार का है। अब इसकी हम बात करेंगे, अगर किसी भी बेलन आकार का ना, अगर हम क्या छोड़ दें, इसका बेस छोड़ दें, दोनों कितने बेस होंगे इसमें 2 बेस होंगे, यानी दोनों बेसों को हम छोड़ दें तो जो भी बचता है वो क्या होगा हमारा, यानी वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ हम देखते हैं, अगर हमको इसको किसको छोड़ दें, इसके दोनों बेस छोड़ दें, ठीक है। तो ये जो बचेगा, अगर इस पर हम कुछ लगाएं, यानी जैसे पेंट करें कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या निकालना होगा हमें, उसका वक्र पृष्ठ निकालना होगा। क्या निकालना होगा वक्र पृष्ठ। चलिए जैसे मान लीजिए, देखो बेड तो आप लोगों ने देखा ही होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो उसके ऊपर जो मुठिया होती है ना, उस पर क्या धागा गोल गोल घूमा होता है, यानी धागा उस पर लिपटा हुआ होता है। तो हम उसको कैसे करते हैं, यहां से लेते हैं पूरा उसको पूरा कर देते हैं, कवर कर देते हैं पूरा। अब जब उसको कवर कर देते हैं तो यानी यहां से यहां तक धागा कितना लगा, कितने एरिया में धागा चाहिए हमें, तो यही तो बात होगी। चलिए कितने एरिया में धागा चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठ निकालना होगा। अब वक्र पृष्ठ के लिए जो आपका छेद यानी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझना है। पहली बात एक चीज बताओ, इस पे
आप एग्ज्यूम कीजिए, यानी मान लीजिए थोड़ा हल्का सा, ठीक है, यहां से इस पे मैंने एक बार धागा लग गया, एक बार मैंने इस पर धागा घुमा दिया, फिर उसको निकाल लिया, तो क्या बनेगा? एक वृत्त के आकार का ही तो बनेगा। अरे बताओ, एक कैसा बन जाएगा? वृत्त के आकार का। अब जब वृत्त के आकार का बन जाएगा तो अब मैं आपको बोलूं कि उसके जो वृत्त के आकार का होगा ना, तो उसकी परिधि बताइए। क्या बताइए? परिधि बताइए, यानी धागे की लंबाई बताइए एक बार घुमाने से। ठीक, तो आप लोग बोलोगे कि वृत्ताकार का बन गया, तो सर आप लोग यानी उसकी परिधि निकाल लीजिए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। अब देखो, एक बार मैंने इसके ऊपर घुमाया तो 2πr घूम गया, दो बार घुमाऊंगा तो 2 का गुणा, 3 बार घुमाऊंगा 3 का गुणा, 4 बार घुमाऊंगा 4 का गुणा, तो ऐसे घुमाते घुमाते कहां तक लेकर के जाऊंगा? ऊंचाई तक। यानी इसके ऊपर घुमाते घुमाते लेकर के गया कहां तक? उसकी ऊंचाई तक। तो 2πr को कहां तक लेकर के गया? ऊंचाई तक। तो आपका जो वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होगा? 2πrh। आ गया समझ में? अब तो ना भूलोगे। यानी परिधि को मैं लेकर के गया कहां तक? ऊंचाई तक। तो आपका क्या निकल के आ गया? बोलो, वक्र पृष्ठ। अब हम बात करते हैं समपूर्ण पृष्ठ। किसकी बात करेंगे? समपूर्ण पृष्ठ। अब समपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। चलिए, यहां से टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो क्या होगा? यानी अब इसके हमें क्या करना है? इसके दोनों बेसों को भी शामिल कर लेना। अब वक्र पृष्ठ तो होगा ही आपका 2πrh प्लस इसके एक पृष्ठ को हम शामिल करेंगे। एक पृष्ठ का मतलब एक वृत्त। वृत्त का क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। दूसरे का भी यही होगा, तो कितना हो जाएगा? 2πr²। अगर इससे हम कॉमन लेना चाहें तो क्या आ जाएगा? 2πrh प्लस r। तो जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? 2πrh प्लस r। कन्फर्म हुआ? अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके आयतन की। आयतन क्या होगा? चलिए, आयतन हम देखेंगे। आयतन मतलब वॉल्यूम। चलो, अब आयतन क्या होगा? आयतन का मतलब क्या होगा? पहले तो मुझे यह समझाइए आप लोग। देखो, आयतन का मतलब होता है जैसे कोई भी वस्तु है किसी भी आकार में, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोतल है आपके पास और उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो बोतल है तो उसके अंदर पानी की मात्रा कितनी होगी? पानी कितना आएगा उसमें? तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा? आयतन निकालना होगा। जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, इसको पूरा, ये खाली है तो इसको हमें पूरा भरना है। अब जब पूरा भरेंगे तो हमें किसकी जरूरत होगी? आयतन की जरूरत होगी। अब एक चीज ये बताइए, जैसे इसका बेस है ना कितना है? वृत्ताकार। अगर मैं इसको यहां से भरते हुए लेकर के जाऊं कहां तक लेकर के गया? ऊंचाई तक। तो मैंने किसको भरा? इसके एरिया को ही तो भरा। अब किसके बराबर है? ये वृत्ताकार के बराबर है। तो वृत्त का एरिया कितना होता है बेटा? πr²। अब πr² वृत्त का एरिया होता है। इसको कहां तक लेकर के गया मैं? भरते भरते ऊंचाई तक। तो आपका जो आयतन होगा वो क्या होगा? πr² इंटू h। क्या होगा? πr² h। कन्फर्म हो गया? अब ऐसा कब होगा? अगर आपका, इसको हम क्या बोल सकते हैं? आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल मतलब कोई सा भी आधार हो, त्रिभुज का आधार हो, यानी आधार दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों बेस समान होने चाहिए। जब दोनों बेस समान होंगे तो आपका जो आयतन निकलेगा वो क्या होगा? आधार का आयतन गुणा ऊंचाई। अगर ये आपका मान लीजिए वर्गाकार है, ऊपर भी वर्गाकार है, तो आपको क्या बोलेंगे? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वही आपका क्या निकल के आ जाएगा? आयतन निकल के आ जाएगा। कन्फर्म हुआ पूरी तरह से? चलिए, तो अब हमने जाना बेलन के बारे में। अब हम हल्का सा जानते हैं थोड़ा सा शंकु के बारे में। देखो, इधर ही मैं समझा दूं। चलो, इसको मिटा देता हूं एक बार। चलिए, शंकु पहले बना के दिखा दो। शंकु क्या होता है बताओ? यानी इसको बोलते हैं क्या? कोण। क्या बोलते हैं? कोण यानी शंकु।
चलिए अब इसके शंकु का बेस कितना होता है, बेस मुझे बताओ। इसका बेस होता है 1। कितना होता है? 1 बेस होता है, यानी वृत्ताकार। आपने तंबू तो देखा होगा, ये क्या बन गया? तंबू आकार का होता है। कैसा होता है? तंबू आकार का। अब इसकी हम बात करें, ये बेसिकली काटा हुआ पार्ट है किसका? सिलेंडर का ही। अब देखो इससे मैं सिलेंडर बनाऊं आपका, टेढ़ा हो सकता है थोड़ा इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, देखो बन गया ना? क्या बन गया? ये सिलेंडर बन गया। यानी सिलेंडर का काटा हुआ क्या है? भाग है, उसी का काटा हुआ भाग है। ठीक, तो ये क्या होगी? आपकी रेडियस आर होगी। अब ऊंचाई इसकी ये होगी हाइट, और ये क्या होगी? एल। एल का मतलब त्रियक ऊंचाई। एल का मतलब क्या होगा? त्रियक ऊंचाई। अगर हमें इसकी एल पूछी जाए तो एल बराबर होगा अंडर रूट में, देखो ये 90 डिग्री का ही तो कोण बनेगा, तो अंडर रूट में क्या होगा? एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। कन्फर्म हुआ? अगर आपको एल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? एल बराबर अंडर रूट में एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। अब चलिए इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले वक्र पृष्ठ की। अब वक्र पृष्ठ क्या होगा? ये नहीं, इसके बेस को छोड़ना है। अब बेस तो एक ही है। अब जब हमने इसके बेस को छोड़ देना है तो यहां से यहां तक ही तो बचेगा। अरे यही तो बचेगा। तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। तो पाई आर एल तो होगा, और इसका बेस भी हमें शामिल करना है। बेस शामिल करेंगे तो बेस कैसा है? वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर। अब जब एक ही बेस है तो एक ही बेस शामिल करेंगे। इससे कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर। ठीक है, तो क्या बच गया? एल प्लस आर। तो आपका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस आर। अब हम बात करते हैं आयतन की। तो आयतन क्या होगा? देखो ये बेलन है पूरा, इस बेलन का एक भाग इधर निकाल दिया, दूसरा इधर निकाल दिया, बच कितना गया? तीसरा भाग बच गया ना। तो 1/3 होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन के आयतन का कितना होगा? 1/3 भाग। कन्फर्म हुआ? अब इसका क्या आप लोग कर सकते हो? आधार गुणा ऊंचाई, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक ही आधार है। अगर दोनों आधार सेम एक जैसे होते तो हम कर सकते थे, अब इसको ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों ने बेलन के बारे में और शंकु के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, किसी को कोई समस्या तो नहीं? देखो जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है ना, उनको तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन कर भी लेंगे वो। ठीक, अब लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी है, तो उनकी समझ में कम आएगा ना। ठीक, अब उन्हें यही पता नहीं चलेगा कि मैं अभी एरिया या आयतन रख दूं 1/3 पाई आर स्क्वायर है, अब उन्हें यही नहीं पता कि ये कहां से आ गया, तो क्वेश्चन कहां से करेंगे बताओ। इस वजह से मुझे ये चीज बतानी पड़ी। ठीक है बेटा, मैं आगे देखो जो भी क्वेश्चन हो गए ना, पहले उनको समझाऊंगा, जो उसके बाद में आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चाहे आपको 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्या दिक्कत है? समझ में तो आ ही रहा है ना, बस इसी चीज को फॉलो करिएगा। ओके बेटा, चलिए हम बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को करेंगे। अब ध्यान से देखना है, ठीक है। इसको मिटाऊं एक बार, चलो। चलिए देखो, अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ठोस बेलन बनाया जाता है। इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। बेलन की क्या बतानी है हमें? ऊंचाई बतानी। एक चीज ये बता, हमने शंकु को पिघलाया, फिर क्या बनाया? बेलन। अब जब पिघलाया उसको तो क्या, उसका आकार तो चेंज कर दिया हमने। ठीक है, आकार जब चेंज किया है तो उसका परिमाप भी चेंज हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या समान रहेगा भाई? आयतन समान रहेगा। क्या समान रहेगा? आयतन समान रहेगा। तो दोनों का हम आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है। ठीक, शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। अब बात करेंगे बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होना हो, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, अब ये चीज नहीं है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं भाई, तो इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, नहीं, यहाँ आर कुछ अलग है, यहाँ आर कुछ अलग है। ये किसके लिए बेटा, शंकु के लिए, और ये किसके लिए है, बेलन के लिए, ठीक है। आर और एच दोनों अलग अलग हैं, तो आप R1 और H1 या R2 और H2 मान सकते हो, ठीक है, या ना मानो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अपने आपको पता तो है ही है ना। चलिए अब यहां से देखेंगे जो चीज 1/3, यहाँ कितना हो गया पाई। अब इसका R बताओ, R कितना है, ठीक है, इसका R कितना है, शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो वर्ग करेंगे 12 गुणा 12, ऊंचाई कितनी दे रहा है, 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रहा है, 18 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक इससे बेलन बनाया गया, तो ये पाई हो गया। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6 ऊंचाई निकालनी है। अब तो एच की वैल्यू निकाल लोगे ना। अब देखो काट दो, पाई से पाई खत्म कर दो, ठीक है। अब इससे कट गया ये कितने बार, 6 बार, एक 6 से एक 6 खत्म कर दो, इससे ये कट गया कितने बार, 2 बार, तो ये कितना आ गया, एच बराबर 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। 12 दूनी कितना आ गया बेटा, 24 सेंटीमीटर। कंफर्म हो गया, अब तो कर लोगे ना। चलो बेटा पढ़ो अगला क्वेश्चन, तब करते हैं हम अच्छे से। और ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है बेटा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपका पूरा वीडियो में करा दिया है, ठीक है, तो आगे आप वीडियो जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस वाली देख सकते हो, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप लोग जाइएगा, वहां से पूरा पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है कंप्लीट, उसको एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, समझ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। दो वस्तु में प्रत्येक का विक्रय मूल्य कैसा है, 18,980 रुपए है। दुकानदार पहले वस्तु को 37 सही 1/2% हानि पर बेचता है। इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 3/8। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3/8। दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचे ताकि उससे कुल पर ना तो लाभ हो और न तो हानि। एक चीज पहले नंबर मुझे ये बताइए आप लोग कि ना तो लाभ हो और न तो हानि हो, इसका मतलब क्या है बताओ। जब तक आपको ये चीज पता नहीं होगा तब तक कहां से करोगे, बोलो। देखो, न तो लाभ होगा न तो हानि होगी, इसका मतलब होगा कि जितने रुपए में हमने वस्तु को खरीदा उतने रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया, यही तो मतलब होगा। बताओ, हमने 10 की खरीदी 10 में बेच दिया, 100 की खरीदी 100 में बेच दिया, तो न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। कन्फर्म हुआ। चलिए अब यहां से हम बात करेंगे कि लाभ क्या होता है। सबसे पहले यह भी जानना जरूरी है कि लाभ क्या होता है। लाभ का मतलब होता है किसी भी वस्तु को कम रुपए में खरीदा जाए और ज्यादा रुपए में बेच दिया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, लाभ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि हानि क्या होती है। हानि बताओ। हानि जो आपकी होगी कि हमने ज्यादा में तो खरीद ली और कम रुपए में बेच दी, यानी घाटे से बेच दी। ज्यादा में खरीदी कम में बेच दी, तो उस केस में क्या होगा, लॉस होगा बेटा, ठीक है। अब यहां से देखेंगे कि यहां पर क्या हो गया, लॉस हो गया पहले नंबर। अब हम बात करेंगे कि पहली वस्तु है उसका जो CP और SP। चलिए अब 8 रुपए में खरीदी, 3 का लॉस हो गया, तो कितने में बेच दी, 5 में। यही तो होगी, 8 रुपए में खरीद ली, 3 का लॉस हो गया, बेच कितने में दी, 5 में। ठीक। अब बात कर रहा है कि दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचे ताकि उसे न तो लाभ हो न तो हानि हो। एक चीज बताओ, यहां पर 3 का लॉस हो गया ना, अब लाभ या हानि कब नहीं होगा, अगर 3 का लॉस हुआ है तो 3 का ही लाभ मिल जाएगा हमें। अरे 3 रुपए हम चले गए, घाटे से चले गए भाई, अब 3 का ही क्या कर लें, लाभ मिल गया। जब 3 का और लाभ मिल गया तो हम क्या बोलेंगे कि न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। अब देखिए इनका विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य कितना है 5, तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 ही होगा ना। दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। अब देखेंगे यहाँ 3 का क्या हुआ है, लाभ, सॉरी हानि, तो यहाँ क्या होगा 3 का लाभ। अभी मैंने आपको लाभ का मतलब समझाया था कि कम रुपए में खरीदे ज्यादा में बेच दे, तो ज्यादा में तो बेच दी उसने, कितने में बेच दी, 5 में। तो कितने कम में खरीदी होगी, 3 रुपए कम में खरीदी होगी ना, तो कितने में खरीदी होगी, 2 में। अब देखो 3 का लाभ मिल रहा है, हमेशा जो लाभ होगा वो किस पे मिलेगा, CP पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो यहां से 2 पर, तो बेटा 100 पे कितना, इससे कट गया 50 बार, तो आ गया आपका आंसर कितना,
150%। तो जो आपका लाभ निकल के आ गया वो कितना आ गया? 150%। कन्फर्म हुआ? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ठीक, ये चीज समझ में आ गई ना? चलो मिटा दो। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी ये जो क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक, इससे पहले हम थोड़ी सी चीज जानेंगे, यानी 9 का मल्टीपल कैसे करते हैं, तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो 9 का मल्टीपल हम करना सीखेंगे। तो देखो 9 गुणा 25, ठीक है, 99, 35 जो भी है। ठीक, अभी इन दो को ही सीखिए आप लोग। अब देखो यहां से हम 9 का मल्टीपल करेंगे किसमें? 25 में। तो एक 9 का कर रहे हैं ना, तो देखो यहां एक जीरो बढ़ाओ बेटा, एक जीरो बढ़ाओ और इसी नंबर को घटा दो 25 को। तो 25 को घटा देंगे तो यहां कितना बच जाएगा? 25, और ये कितना हो गया? सॉरी 225। तो आपका आंसर कितना आ गया? 225। अब देखो इस यहां पर कितना है? 99 का गुणा करना है, तो 2 जीरो बढ़ाओ और इसी नंबर को माइनस कर दो। तो यहां माइनस करेंगे 5 बच गया, यहां कितना बच गया? 6, और ये 4 और ये 3। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3465। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए क्वेश्चन को। ठीक, कहां गया भाई? 8 8, ठीक, 981, इसका गुणा करना है हमें, यही करना है। अब देखो पहले हल्का सा डिटेल में सीखो, ठीक है, फिर हम करते हैं। जैसे अभी हम करेंगे कि 5 सही 3/5 होगा। इसका मतलब समझाओ मुझे, ये कैसी है? सही में है मतलब। देखो 5 पंजे 25, 25 और 3 कितना होगा? यानी 3 हम जोड़ते हैं, जोड़ने का मतलब इनके बीच में क्या होता है बेटा? प्लस का चिन्ह होता है। अब देखो जोड़ेंगे तो इसका मतलब होगा 5 पंजे 25 प्लस के 3 बट्टे में 5, यही तो मतलब होगा। अगर मैं इसमें 3 का गुणा और कर दूं तो 3 का गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहां 3 का गुणा हो ही जाएगा, इसका गुणा इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा, यही तो होगा। चलिए अब देखो, देखिए अब यहां से हमने देखेंगे तो देखो पहले इसको सॉल्व करो। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा ही तो यहां करेंगे, 8 8 इंटू 3 प्लस बट्टे में कितना होगा बेटा? 999 इंटू में कितना हो गया? ये वाला 9। अब देखो इससे ये इसको काट सकता हूं मैं, ये एक ब्रैकेट हो गया आपका, कट सकता है ना। अब चलिए इसको हम करेंगे तो देखो यहां से अभी मैंने गुणा करना बताया, अब देखो डायरेक्ट करूंगा। अब यहां से देखेंगे 8 8, ठीक। अब देखो कितने 9 का? 1 2 3 9 का गुणा करने, तो 3 जीरो लगाइए और इसी नंबर को माइनस कर दीजिए, ठीक। अब प्लस में कितना है? यही तो है। अब देखो अब आपको इससे ये नहीं घटाना है, इन दोनों को घटा दो क्योंकि पास पास हैं तो जल्दी कर देंगे। अब यहां से करेंगे हम 988000 माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का ही तो आएगा क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस की संख्या कम है, तो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा? 7। अब इससे घटा दीजिए, जब हम इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 9 9 7 8 9। तो जो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 987993। कंफर्म हुआ? यानी 9 का मल्टीपल करना है और कुछ नहीं। देखो आसान है या नहीं मतलब। अब देखो इससे भी हम सरल करेंगे। अभी देखो इस चीज को छाप लो एक बार अच्छे से, बेहतरीन तरीके से छापो और समझो। फिर उसके बाद देखो मैं इसी को करता हूं बिल्कुल डायरेक्ट, 2 सेकंड लगेंगे आपको मात्र। मिटा दूं? चलिए देखो अब यहां से हम देखेंगे, ध्यान से देखना। अब हमें पता है ना कि इससे ये कटता है, जब इसका गुणा यहां होगा इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब इससे काटो, ठीक। अब इससे ये कट गया तो इसका गुणा यहां करेंगे तो कितना होगा? 8 j 2 3,
3 जीरो, और इसी संख्या को माइनस करना है। अब इसी को माइनस करेंगे और फिर देखो ये संख्या किसकी है, माइनस की है, तो क्योंकि माइनस करना है प्रत्येक, तो ये माइनस की होगी और ये किसकी होगी, प्लस की होगी। डायरेक्ट देखना, ये किसकी होगी, माइनस की, और ये किसकी होगी, प्लस की। माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस की संख्या कम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। यानी मतलब ये वाली वैल्यू माइनस और ये वाली वैल्यू प्लस, ये चीज ध्यान रखनी है अच्छे से। अब ये माइनस में से प्लस घटाएंगे तो माइनस का आएगा, कितना बचा अंतर, 7, तो माइनस का कितना कर देंगे, 7। अब घटा दो सीधे सीधे, 3 9 9 7 8 9 आ गया आंसर डायरेक्ट। बोलो कोई समस्या। चलो देखो एक और क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं आपका। यहां कितना है, चलो इसी जैसा ले लो, 96 9 9 9 9 ये 5 ठीक, प्लस 1/999 इंटू में 999। देखो इसका आंसर बताओ, देखना समझना, ध्यान से समझना। देखो इसका गुणा करना है, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, सही में मतलब प्लस में। देखो जब यहां गुणा करेंगे इससे ये कट गया, जब इसका गुणा यहां करेंगे ये कट जाएगा, जब इसका गुणा यहां करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 6 0 0 0, 3 बार लग गया। और इसी संख्या को क्या करना है, माइनस करना है, और इसको क्या करना है, प्लस। अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, ये माइनस की और ये किसकी है, प्लस की, तो माइनस वाली ज्यादा है, तो माइनस का कितना आ गया 1, और ये प्लस का क्या है 1, तो इससे ये खत्म, तो बचा क्या 9960000। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कन्फर्म हो गया पूरी तरीके से, बोलो आया ना समझ में। तो देखो मैंने आपकी जो अभी जितना भी मैंने कराया, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक, क्योंकि मैंने बेसिक से आपको कराया है। कोई भी चीज है उसके पहले उसके बारे में बताया, फिर उस क्वेश्चन को कराया। बताओ समझ में तो आया आप सबके में। चलिए तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को खत्म करूंगा, लेकिन आपसे एक ही कहना होगा कि आप लोग जहां भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, मेहनत से पढ़िए। अच्छे से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी। अब आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे, यानी पहले नंबर कॉपी लेकर के बैठिए, करिए उस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन करिए उसका, तभी तो कर सकते हो। अब आप लोग वीडियो देखते रहते हो तो उस चीजें समझ में आती हैं, लेकिन कुछ ही देर में निकल जाती हैं। तो ये चीजें नहीं करनी, आपको कॉपी लेके बैठना है, उस चीज को करना है, पढ़ना है, ठीक, लिखते हुए चले जाना है। एक बार करिए, 2 बार करिए, चीजें अपने आप आने लगेंगी। अगर आपसे मैथ नहीं आता ना तो हार मत मानिए कि भाई हमसे तो आता ही नहीं है, जब नहीं आता तो पढ़ेंगे ही, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। पढ़ना है, हमें कोशिश करनी है। ऐसा हो सकता है कि नहीं आएगा, बताओ, कोई भी चीज है, ऐसा तो है नहीं कि आएगी नहीं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होगा कि बिना पढ़े आ जाए। पढ़ना तो हमें पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और आगे की जो क्लास होगी बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और जो भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है ना, कमेंट में बताइए। और ठीक है, टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल यानी यही होगा आपका, ठीक है, शिवराज मैथ्स, यानी जो आपका यूट्यूब चैनल है ना, उसी नाम से आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल होगा, ठीक। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उस पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आया करूंगा, और जो भी आपको यानी PDF दे दिया करूंगा, ठीक है। और आप लोगों को यानी यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ PDF दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करिए, क्वेश्चन को करिए, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल की ID आपको, यानी चैनल है ये, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको देखिएगा, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपके सामने लाइव आ सकूं। ओके बेटा, चलिए, तो थैंक यू, धन्यवाद।